Hello SGTV students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur School, NH9, Ding Road, Sirsa. So students, in our last video, we have learned about the structure of courts in India. पूरे structure के बारे में read किया था जिसमें lower level, high court, supreme court. lower level में कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट और तहसील वगैरह होती हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील, हाई कोर्ट्स, देन सुप्रीम कोर्ट. नाउ हमने क्या किया था कि अगर किसी भी पर्सन को जो है सेटिस्फेक्शन नहीं होती न्याय से, कोर्ट के न्याय से, अगर वो लोअर कोर्ट में गया, उस वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो कहाँ जा सकता है? हायर कोर्ट में जाता है. अगर वहाँ से भी नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वहाँ का दरवाज़ा खटखटा सकता है. तो इस मैटर को समझने के लिए हम एक स्टोरी रीड करेंगे. इन फरवरी 1980 फरवरी में क्या है? लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. लक्ष्मण कुमार जो है मैरिड होता है एक 20 साल की सुधा गोयल से, और वो रहता कहाँ है? दिल्ली में, लक्ष्मण अपने ब्रदर के साथ और अपनी फैमिली के साथ. ऑन 2 दिसंबर 1980 में 2 दिसंबर को क्या होता है? सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स. जलने के कारण जो है सुधा क्या हो जाती है? मर जाती है. हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट. उसकी फैमिली, सुधा की फैमिली क्या करती है? कोर्ट में केस फाइल कर देती है उनके खिलाफ. उस when this case was heard in the trial court, जब ट्रायल कोर्ट में जब ये इसकी सुनवाई हुई. ट्रायल कोर्ट मीन्स होता है लोअर कोर्ट, जहाँ डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह. 4 of her neighbors were called in as witness. 4 जो है पड़ोसी थे जो कि विटनेस के रूप में, विटनेस बोला जाता है जिन्हें. दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1, उस रात को 1 दिसंबर को, दे हैड हियर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट. उन्होंने क्या है? सुधा की वॉइस सुनते हैं, वो चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं कि उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रही है फ्लैट में. दे सॉ सुधा स्टैंडिंग. वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि सुधा खड़ी है. विद हर साड़ी इन फ्लेम्स. उसकी साड़ी में जो है आग की लपटें चल रही है, मीन्स की आग लगी हुई है. दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट. उन्होंने क्या किया? उन सुधा को जो है गनी बैग मीन्स की जो बोरी होती है और एक ब्लैंकेट से लपेटा आग बुझाने के लिए. सुधा टोल्ड देम. सुधा ने उनको बताया दैट हर मदर इन लॉ, उसकी जो सास है मदर इन लॉ शकुंतला, हैड poured केरोसिन ऑयल एंड हर ऑन हर. उसकी मदर इन लॉ ने क्या किया? उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला. एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड lit द फायर. और लक्ष्मण ने क्या किया? उसके हस्बैंड ने आग जलाई, केरोसिन डाल के उसके ऊपर आग जला दी. ड्यूरिंग द ट्रायल, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash and scooter and a fridge on the birth of the first child. वो क्या कह रहे थे? उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी सुधा की फैमिली ने और जो भी नेबर्स थे कि जो सुधा के इन लॉज थे वो क्या चाहते थे? सुधा को टॉर्चर कर रहे थे कि फर्स्ट बर्थ की, जो फर्स्ट बेबी होगा उसके जन्म पर जो है उसके घर वाले क्या डिमांड कर रहे थे कि और कुछ पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, स्कूटर, फ्रिज, ये सब की जो है डिमांड कर रहे थे. एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा's साड़ी हैड एक्सीडेंटली caught फायर while she was heating milk. अब देखो, एक तरफ जो है लक्ष्मण क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि ये जो सुधा की साड़ी है वो एक्सीडेंटली, मतलब दुर्घटना
के रूप में जो है जल गई है, उसकी साड़ी दुर्घटना की वजह से जल गई है जब वो हीट कर रही थी मिल्क, मीन्स की दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, इस बेस पे और भी सबूतों के मद्देनजर रखते हुए द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड, ट्रायल कोर्ट क्या करती है, जो सबसे लोअर कोर्ट होती है उसे ट्रायल कोर्ट बोलते हैं, वो क्या करती है, वो दोषी करार करती है किसे, लक्ष्मण को और उसकी मदर को, शकुंतला को। मदर का नेम है शकुंतला और उसके ब्रदर सुभाष चंद्र, एंड sentenced all three of them to death. नेक्स्ट है इन नवंबर 1983, नवंबर में 1983 में द थ्री एक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट इन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट की उन्होंने सही फैसला नहीं लिया है, लोअर कोर्ट ने सही फैसला नहीं लिया है, तो इसलिए वो जो तीनों उनके ऊपर तो ये दोषी करार कर दिया ट्रायल कोर्ट ने, तो वो ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट जो है वो क्या कहाँ जाते हैं, अपील करने जाते हैं हाई कोर्ट में, वो तीनों जिनके ऊपर इल्जाम लगा होता है सुधा के इन लॉज। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, ये सभी जो है सुनवाई करने के बाद, सभी आर्ग्यूमेंट, सभी मुद्दों का, सभी इश्यूज को सुनने के बाद जो ये डिसाइड किया जाता है that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. kerosene stove की वजह से वो क्या है, एक्सीडेंटली जो है मर गई थी। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड। अब देखो ट्रायल कोर्ट ने तो उन्हें दोषी करार कर दिया था, लेकिन जब सारी आर्ग्यूमेंट्स खुलने के बाद, सारी बातें खुलने के बाद हाई कोर्ट में जब वो लोग गए थे, तो हाई कोर्ट में जब सारी बातें खुली तो क्या सामने आया कि सुधा जो है एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, किस वजह से, क्योंकि वहां उनका जो स्टोव था दूध गर्म करते समय, तो उनका स्टोव था, कैरोसिन स्टोव था उनका, तो इस वजह से वो उसकी साड़ी में आग लग गई, तो वो डेथ होगी उसकी, तो इसलिए जो है हाई कोर्ट क्या करती है, उन्हें एक्विटेड, बरी कर देती है तीनों को। कौन कौन, लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र। ओके, नाउ यू मे रिमेंबर द फोटो essay on the women's movement in your class 7th book you read in 1980s. Women's group across the country spoke out against dowry deaths. अब देखो आपने क्लास 7th में आपने रीड किया होगा कि डॉरी मीन्स दहेज की मांग के लिए कैसे डेथ्स हो जाती हैं लड़कियों की, है ना, मार देते हैं लड़कियों को, आग लगा देते हैं या इस तरह से। तो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो वो प्रोटेस्ट करती थी कि इस इन चीज़ों के लिए जो है वुमेन्स को न्याय मिलना चाहिए, है ना। द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड, हाई कोर्ट जजमेंट जो है काफ़ी troubled women, and they held demonstration and filed a separate appeal against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. इस तरह के जो है डोरी डेथ्स जो हो रही थी, इसके लिए इस आंदोलन छेड़ा महिलाओं ने, ठीक है। तो वो इसको जो इसके लिए न्याय मांगने के लिए वो जो कोर्ट्स में गई, और कोर्ट से वहां से न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट से जो है हाई कोर्ट ने जो है उनको डीपली, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल में भी डाल दिया था। तो इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गई वो हाई कोर्ट के लिए केस फाइल करने, ओके, अलग से केस फाइल करने। तो 1985 the Supreme Court heard the appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life.
देखो स्टूडेंट्स, हमने जो सुधा वाली स्टोरी की थी जिसमें जो है उसका हस्बैंड था लक्ष्मण, उसकी मदर थी, लक्ष्मण की मदर थी और उनका ब्रदर इन लॉ था। ठीक है, तो उनको जो है हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब उनके खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ जो है फैसला आया, पूरी सुनवाई हुई, हर हर चीज़ की सुनवाई हुई, तो क्या आखिर में क्या सामने आया कि जो लक्ष्मण है और उसकी मदर जो है दोषी पाई गई, गिल्टी पाई गई। तो लेकिन जो है उसके ब्रदर इन लॉ को, लक्ष्मण के ब्रदर इन लॉ को छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, क्योंकि सुभाष, ब्रदर इन लॉ जो सुभाष था उसके खिलाफ जो है इतने कोई सबूत, खास सबूत नहीं थे जिस बेस पे जो है उनको सजा सुनाते। और जो दोषी पाए गए उनको क्या क्या दी सजा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ। मीन्स कि उनको पूरी लाइफ के लिए, पूरी उम्र के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया, ये सजा दी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है तीनों लेवल जो है कोर्ट के वर्क करते हैं। ये कोर्ट का स्ट्रक्चर है। लोअर लोअर लेवल मीन्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हाई कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। थैंक यू।